से मिलूंगी। उसका रियल नेम जो है वो अनंत्या है और बहुत छोटी बच्ची है और बहुत ही छोटी सी उम्र में उसने इतना बड़ा नाम कमा लिया है, फेम हो चुके हैं, उसके फैन फॉलोअर्स मिलियंस में हैं। हम सोशल मीडिया स्टार पर उन्हें लेकर के आते हैं जिनके फ़ैन फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनके इंटरव्यू नहीं होते हैं, उन्हें लोग जान नहीं पाते हैं कि अंदर से एक्चुअल में वो हैं क्या और कितनी क्यूट है अनंत्या, क्या है उसका जर्नी, क्या कुछ रहा उसका जर्नी, वो सब कुछ हम जानेंगे। तो हम अनंत्या से ही अब उसके आगे की जर्नी जान लेते हैं। तो चलिए आप भी मुझे फॉलो करिए। तो हम पहुंच चुके हैं अनंत्या के घर पे और मिलेंगे आज हम अनंत्या से और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका यूट्यूब का ये सफ़र कैसा रहा। हेलो, हाय हाय। ये है अनंत्या की मम्मी निशा जी और ये है अनंत्या के अंकल विशाल जी और ये डायरेक्टर भी है, मतलब डायरेक्ट करते हैं जो भी अनंत्या बनाती हैं। तो पापा कहाँ है अनंत्या के? पापा ऑफिस गए हुए हैं क्योंकि वर्किंग डे है, तो पापा ऑफिस है। अच्छा, हम आई थिंक गलत जगह टाइम पे पहुंच गए। हमें सैटरडे या संडे का चूज़ करना चाहिए था, बट ठीक है। अब जब हम पहुंच गए हैं तो हम यहाँ पर बातचीत कर ही लेते हैं, निशा जी से भी समझ लेते हैं और विशाल जी से भी समझ लेते हैं। इसी के साथ अनंत्या से भी हम बहुत सारी गॉसिप्स करने वाले हैं, बहुत मज़ेदार बातें होंगी कि यूट्यूब पे जब इतने उनके फैन फॉलोवर्स हैं तो आखिरकार इसके पीछे कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में कैसे आया है। तो चलिए अनंत्या को हम खोजते हैं। अनंत्या कहाँ है? अनंत्या अपने रूम में, अभी स्कूल से आई है तो अपने रूम में ही रहती है, तो वहीं पे मैं ले चलती हूँ आपको। चलिए बिल्कुल। तो अनंत्या से अब हम मिलते हैं और यहाँ पर छोटा सा एक कट करती हूँ मैं, उसके बाद अनंत्या से हम बहुत सारी गॉसिप्स करने वाले हैं। सबसे पहले मैं जब YouTube देख रही थी तो एक चैनल का नाम होता है, आपने वो नाम रखा है माई मिस आनंद। क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, क्या रहा? ब्लैक बोर्ड बना करके कहाँ इतने नाम को लिख करके ये सजेस्ट किया, क्यों? तब तो मैं काफ़ी छोटी थी तो मेरे को इतना नहीं पता कि माई मिस आनंद क्यों रखा, लेकिन मम्मा को ज़रूर पता है। अच्छा, कितने साल से स्टार्ट किया ये? 4 या 5 इयर्स। 4 या 5 ईयर्स से? ओह माय गॉड। तो आपका सबसे पहला वीडियो आपको कुछ याद है, कुछ आप बता सके क्या था उसमें? मेरा सबसे पहला वीडियो तो हमारा इंट्रो था कि मेरा चैनल खुल रहा है और फिर आई थिंक आइस बकेट चैलेंज या मतलब मैं रेडी होने वाले वीडियोस बनाती थी कि मैं आउटफिट वाले एंड ऑल दैट काइंड ऑफ वीडियोस, हेयर स्टाइल वाले। तो चलिए हम सबसे पहले अनंत्या ने जो अपना पहला वीडियो डाला था इंट्रो देने का, आज फिर से उसी को रिपीट करते हैं। अनंत्या सबसे पहले अपना इंट्रो देते हुए यहाँ पर बताइए, जैसे आपने वो फर्स्ट वीडियो में डाला था। मेरे को समथिंग लाइक दैट। आपको थोड़ा भी कुछ गड़बड़ हो तो चलेगा, नो इश्यू। मेरे को इतना याद नहीं है, लेकिन मेरे को बात वाले में याद है कि मम्मी टॉवल दो, मैंने ऐसा कुछ कहा था। मैंने अपने पुराने वीडियोस लाइक बहुत टाइम डेफिनेटली वो 4 साल। और अभी आप कितने एज की है? आई एम 13। वाह, किस क्लास में? 8th में है। सो नाइस। अब चलिए आपकी मम्मी से हम बातचीत कर लेते हैं। निशा जी, आपसे ही हम समझना चाहेंगे, जो पहला वीडियो था 4 साल में, मतलब अमेजिंग। मेरी बेटी भी अभी 4 साल की है, बट हम सोच नहीं सकते कि वो उतना यूट्यूब पे बोल पाएगी या कोई वीडियो हम बनाएंगे तो वो उतना एक्टिव हो पाएगी उस पर। आपको क्यों लगा अनंत्या में ऐसा क्या खास दिखा? एक्चुअली अनंत्या बहुत कैमरा फ्रेंडली थी और कैमरे में आने का इसका शौक था। सेकेंडली इसकी बुआ भी यूट्यूब में ही थी, तो उनको देख के ये इंस्पायर्ड हुई और फिर इसको बेसिकली इंटरेस्ट खुद का था कि मैं कैमरे में आऊँ और बोलूँ, वही देख के हमने इसके तो बेसिकली तो पहले हमने इसके फैशन वीडियोस डाले, फिर हेयर स्टाइल डाले, बट यहाँ वहाँ तब ये छोटी थी, ज़्यादा बोल नहीं पाती थी। जैसे जैसे ये बड़ी होती रही फिर हमने इसके स्केच वीडियोस जो ये कॉमेडी टाइप ऑफ स्टूडेंट्स टाइप के किए, जहाँ पे इसकी एक्टिंग स्किल्स को फैंस ने भी बहुत पसंद किया। तो यहाँ से इसकी जर्नी शुरू हुई। यहाँ से हम लोगों ने एक बार ब्रेक भी लिया था कुछ महीनों का, क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे थे। एंड सेकेंडली शी इज मतलब कोई भी टॉय होता है उसको वो बहुत अच्छी तरीके से बताती है, जो एलैबोरेट करती है या जो भी इसकी इमेजिनेशन होती है किसी भी टॉय को बताने की, तो वो बहुत अच्छी है। तो हमें लगा उससे कि हमें टॉय अनबॉक्सिंग के वीडियोस बनाने चाहिए, या जो इसकी डिटेलिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी टॉयज को लेके। ये क्वालिटी अनंत्या में पापा की आई है या मम्मी की आई है? पहले तुम बताओ, पापा की आई है या मम्मी की आई है? और एक्चुअली टॉयज की मेरे और मेरी जैसे मेरे पास बहुत सारे छोटे कजन्स हैं, तो वो भी बोलते हैं ना, तो मैं खुलवाती थी। मेरे बिना अपना नया टॉय मत खोला, क्योंकि मैं ही खोलूंगी। इसकी कोई भी टॉय को जैसे भी अनबॉक्स करते थे ना, मेरे को अभी भी पूरा याद है कि इसको कैसे खोलेंगे, फिर ऐसे पेपर हटाएंगे।
आई थिंक मेरे को क्वालिटी पापा की आई है। पापा की आई है, आपको क्या लग रहा है ये क्वालिटी किसकी है? पापा की आई है, पापा की। क्योंकि पापा का जैसे कि कुछ भी होता है ना तो इतने अच्छे से असेंबल करते हैं और उसके सारे ना वो निकाल देते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, फीचर्स। इसकी Okay. एलेक्सा थी, हमें नहीं पता था कि ये लाइट और एसी से कनेक्ट हो जाएगी, पापा ने पता नहीं एक दिन बैठे और ये सब कनेक्ट कर दिया। तो ये पापा की क्वालिटी, यानी पापा की परी मान सकते हैं, पापा की परी है बिल्कुल यहाँ पर। थोड़ा सा डाइसी है। ओके, आप डायरेक्ट करते हैं, जब अनंत्या वीडियो बनाती है आपको भी कुछ क्वालिटी नजर आई होगी जब 4 साल से इसने बनाना शुरू किया, लेकिन मुश्किल कहाँ आई? कुछ तो दिक्कत लगा होगी, बहुत छोटी थी, समझाना करना, कैसे करना है, क्या करना है। मेन इशू आता था स्कूल टाइमिंग्स के, क्योंकि 2:10 तक अनंत्या आती थी और उसके बाद हम शूट करते थे। अब अनंत्या इतनी छोटी थी उस टाइम पे, स्कूल से आना, बच्चा थक गया है, फिर उसके बाद हमें उसको शूट भी करना है। तो हमें इससे बेनिफिट क्या मिलता था कि अनंत्या को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता था कि एक्ट ऐसे करो। थोड़ा बहुत हम दिखाते थे, बताते थे कि इसका स्क्रिप्ट की डिमांड ये है बेटा, ऐसे बात करनी, ऐसे करना है, बाकी वो खुद कर लेते थे। अच्छा, ये जो माई मिस आनंद नाम है, वह उसने तो बताया इसे याद नहीं है क्योंकि 4 साल में हुआ तो आपने मिलके बनाया। आप भी उस समय थे? नहीं, मैं एक्चुअली जब 6 या 7 इयर्स के It's like my miss, हमारी मिस आनंद, तब ये छोटी थी तो मिस हो गई, आनंद इज हर सरनेम, अनंत्या Okay. आनंद। तो इट्स लाइक हमारी मिस आनंद। आनंद, माई मिस आनंद। अच्छा, जैसे कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसकी जो स्क्रिप्टिंग होती है, वो स्क्रिप्टिंग कैसे तैयार की जाती है? वो स्क्रिप्टिंग ऐसे तैयार होती है कि पहले हम कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं या हम कुछ अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बनाते हैं कि लेट से अभी सीजन चल रहा है मानसून, तो हमने सोचा कि टाइप ऑफ मानसून किड्स बनाते हैं या फिर वर्सेस बनाते हैं कि रिच वर्सेस नॉर्मल मानसून किड्स बनाते हैं। तो ये एक स्टोरी लाइन हो गया कि दिस इज द टाइटल ऑफ द वीडियो। फिर उसके बाद हम स्क्रिप्टिंग पे बैठते हैं। स्क्रिप्टिंग पे मैं और निशा भाभी दोनों साथ में बैठते हैं, फिर अनंत्या से कभी कई बार सजेशन लेते हैं। वो कहती है कि हम मानसून में मैं ऐसा करना चाहूँगी, तो हम उसको एक एक धागा बनाते हैं, एक एक धागे मोती के साथ पिरोते हैं। तो सबसे पहले जो वीडियोस की बात आती है अनंत्या, तो आपका क्या उसमें एक रहता है स्क्रिप्टिंग में, खास तौर से कि आपको ऐसे करना है? अभी रिसेंटली अगर कोई ऐसा टाइम हो जब आपने चेंज कराया हो, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो आपका अपनी मम्मी के साथ, अंकल के साथ, अंकल ने कहा ये करते हैं, आपने कहा होगा नहीं नहीं वो नहीं करते, कुछ मज़ेदार सा? ये तो होता रहता है, लेकिन आई थिंक अभी तक जब आप ये लॉन्च करोगे तो एक वीडियो आ गया होगा, मैंने पहले कहा था कि नहीं मेरे को नहीं करना है, लेकिन फिर मैंने मम्मी की वजह से कर लिया था और वो एक्चुअली काफ़ी मेरे को मज़ा आया क्योंकि वो मैंने अपनी मासी के साथ किया था वीडियोज़ और मेरे को उनके साथ वीडियोज़ बनाने में काफ़ी अच्छा लगता है। जब मैं छोटी थी तब तो मैं कोई भी इनका मन का वीडियो होता था मैं बना लेती थी और जिसकी अगर मम्मा चाहती थी कि मैं ये वाला बनाऊँ तो मैं ये वाला बना देती थी। लेकिन अब जैसे मैं बड़ी हो गई है ना तो मेरी लाइक इंटरेस्ट भी चेंज हो गए हैं, तो अब ना जिसकी अंकल और मम्मी, आप कहाँ अंकल और मम्मी? हाँ, तो बेसिकली जैसे कि मम्मा को अगर कुछ चाहिए तो मम्मा का सोचेंगी बच्चों के हिसाब से कि ये, लेकिन मेरे को लगेगा नहीं मेरे को तो ये अच्छा नहीं लगता है, तो फिर इसलिए हमारे इस बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। लेकिन हम लोग अब मेरे जो मैं कहती हूँ वही करता है, जिसके अभी हमने एक रिसेंटली और वीडियो शूट किया था वो मेरा ही आइडिया था, मतलब मेरा नहीं मेरी फ्रेंड का था, लेकिन Okay. हाँ वैसे। तो सोसाइटी में आपके कौन कौन से फ्रेंड्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं इस वीडियोस में? मेरे कुछ फ्रेंड्स शूट में भी आते हैं और मेरे अभी स्कूल फ्रेंड्स भी आते हैं शूट में, और एक दूसरे से मैं मतलब जो भी जिसको भी आइडिया आता है वो मेरे को बता देते हैं, फिर मैं मम्मा को बता देती हूँ और वैसे हम वीडियोस परस्यू करते हैं। ओके, तो आपको क्या लगता है बर्थडे के दिन आप ज़्यादा मतलब फील करती हैं परी टाइप, और नॉर्मल डेज भी मम्मी वैसे ही रखती है, मतलब रियल लाइफ में, नॉट इन अ रियल लाइफ? नहीं ये लोग ऐसा हैं। नहीं है, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ तो जो भी मेरे को चाहिए होता है वो मेरे को मिल जाता है, बस मेरे को थोड़ा क्रिप करना होता है और फिर मेरे को सब मिल जाता है। लेकिन जैसे कि अब झुमरी भी आ गई ना तो अब मेरे को ऐसा लगता नहीं है मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। झुमरी झुमरी इज हर पेट। ओके, अच्छा। हाँ, तो मम्मा पापा कभी कभी उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उसको तो वो थोड़ी ना कहती है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। वो कहाँ ड्रेस की डिमांड और चॉकलेट्स और हाँ, आइसक्रीम लेकिन की फिर भी डिमांड? मैं उसके लिए ले आती हूँ। तो अच्छा, हम दोनों ये के बहुत सारे डिमांड्स हैं। तो अब मैं चाहूंगी कि आप अपनी झुमरी को भी अपने साथ लेकर के आए।
मेरी बहुत नॉर्मल डॉगी है बट लेकिन मैं चाहती थी वो एक लग्जरियस लाइफ। एंड अनंत्या, कैसा लगता है इतने फैन फॉलोअर्स हैं आपके, और मैंने देखा अभी आपके ड्राइंग रूम में कि काफ़ी यूट्यूब की तरफ से आप लोगों को अवार्ड दिया गया है आपको स्पेशली, तो मतलब कैसा फील होता है वो देख कर कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट? बहुत स्पेशल फील तो होता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि अगर मैं नॉर्मल लाइफ जीती तो कैसा होता। मतलब कभी कभी होता है, मम्मा को भी पता है, मैं कहती थी कि मम्मा अगर जैसे मैं ये सब नहीं होती और ज़्यादा लोग उनको पहचानते भी नहीं, तो जैसे ना हमारे स्कूल में मैं पानी की बोतल भी भरने जाती हूँ ना, तो मैं और मेरी फ्रेंड भी जाता है हमेशा, और फिर वहाँ पे ना इतने छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं और लाइक कभी कभी बहुत अच्छा भी लगता है। कभी मन करता है कि नॉर्मल लाइफ आप जिए? कभी नहीं, मतलब मेरे को लगता है कि कैसा होता है, लेकिन फिर मैं बहुत हैप्पी होती हूँ एट द एंड ऑफ द डे। ओके, फाइनल। क्योंकि इसको लाइन में नहीं लगना पड़ता और बच्चे कहते हैं कि आप पहले पानी भर लो। वाओ, नहीं ऐसा नहीं होता नहीं ऐसा नहीं होता। तो चलिए अब हम छत पे जाते हैं, क्योंकि अनंत्या का ये फेवरेट प्लेस होगा और वहीं जाकर के फ्रेश एयर में फ्रेश बातें करेंगे, बहुत सारी गॉसिप्स करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपको जो खाना पीना है, ब्रेकफास्ट करना है, नाश्ता करना है, डिनर करना है, वॉटेवर आपको जो भी करना है आप सब कर लीजिए, लेकिन छोटे से टाइम में, क्योंकि बहुत छोटा सा ब्रेक होने वाला है। तो फाइनली घर का जो बेडरूम है, अनंत्या का जो बेडरूम है, वो तो है ही, क्योंकि सारे वीडियोस वो वहाँ से बनाती है, लेकिन उसका छत भी फेवरेट प्लेस है। अब क्यों, वो मुझे यहाँ आकर के पता चला, क्योंकि वो देखिए स्विमिंग पूल सामने है, और अनंत्या यहाँ पर आकर के क्या उसे अच्छा लगता है, छत पे आना, स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना उसे बहुत अच्छा लगता है, क्या कुछ रहता है, ये हम अनंत्या से ही जान लेते हैं। अनंत्या, छत बेडरूम के बाद जो है आपका ये फेवरेट प्लेस है, क्यों? क्योंकि जैसे कि मेरे को बचपन से स्विमिंग का लाइक काफ़ी ज़्यादा शौक है, मैं काफ़ी स्विमिंग करती हूँ और लाइक मेरे को स्विमिंग करने के काफ़ी ट्रिक्स भी आते हैं और सब। तो मैं बड़े होते होते स्विमिंग किया मैंने, और बेसिकली मेरा इस घर में मेन मोटो लाइक मेरा मेन चीज़ इस घर में आने के लिए था कि मेरे को एक पर्सनल पूल मिल जाए। क्या बात है, पार्टीज पसंद है? हाँ मेरे को हमारी किड्स की पार्टी होती है, कोल्ड ड्रिंक बनी। ओके अंशी, जैसे मुझे अनंत्या ने बताया कि आप उसके वीडियोस में भी आपने काफ़ी हेल्प किया है, तो कहाँ मतलब आपको अपने तरफ से क्या अपने रोल में एक चैलेंजिंग लगा अनंत्या के साथ काम करने में? अनंत्या के साथ काम करने में कोई चैलेंजिंग नहीं लगा, बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी किड्स फेवरेट और टीनेजर्स की फेवरेट है। मुझे कोई चैलेंज नहीं लगता, एवरीबडी वांट टू मीट हर, सबको इनके साथ काम करना है, कास्ट होना है, एंड शी इज़ लकीएस्ट गर्ल फॉर मी। तो अंशी, क्या अभी तक का सबसे बेस्ट वीडियो अनंत्या का कौन सा लगा आपको? अच्छा, म्यूज़िक वीडियो और इंस्टाग्राम वीडियो। म्यूजिक वीडियो? म्यूज़िक वीडियो तो मेरे को अनंत्या का एक म्यूज़िक एल्बम है, एक सॉन्ग आया था जिसमें अनंत्या का आपने शायद देखा नहीं होगा, देखा नहीं तो प्लीज़ देखो, तो वो मेरे को बहुत बेस्ट लगा, क्योंकि उसमें रैप भी किया था ना आपने। यस, तो दैट वाज द बेस्ट वन। रैप किया था, सो कम ऑन। ये सपने मेरे वीडियो था, और फिर उसके बाद हम लोग किसी आपके शो में भी गए थे, कुछ लाइंस डांस कुछ लाइंस मैं चाहूंगी कि आप मिल करके दोनों मुझे वो सुनाएं प्लीज। आपको याद होगा कुछ लाइंस? बस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो आप दोनों मिलके करें ना। मैंने पाया था, आंखों में दिल बने, मैंने भी ख्वाब जगाया था, मेरे भी कल सपने होंगे, सपना ये सजाया था, वीडियोस होंगे, सपना ये सजाया था। वीडियो बनाऊंगी, मम्मी को साहूकार बोली, यहाँ पढ़ोगी या हॉस्टल जाओगी? मम्मी का इरादा देख मन मेरा उदास था, कैसे करूं वीडियो कुछ करने का उदास था। वेरी नाइस। मतलब ये रैप आपने लिखा था, मतलब आपको कहाँ से आया ये रैप लिखना है? और इस बार मुझे वीडियोस तो बनते हैं, बट मुझे भी क्या बोलते हैं, ये म्यूजिक वाला, ये रैप और ये सब भी देना है। एक्चुअली अनंत्या की जर्नी ना मैंने तो बचपन से देखी जी। है ना, तो कैसे वो बुआ से इंस्पायर्ड हुई, कैसे उसने वीडियोस बनाए, कैसे उसको ग्रिप होता था कि यार मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगी, मुझे भी बनाना है, तो वो सब ना ध्यान में रखते हुए लिरिक्स लिखे, लाइक ये सपने मेरे कब होंगे पूरे, लाइक इट्स अ 10 मिलियन डेज, तो ये कब होंगे पूरे 10 मिलियन? हम तो हमारे लिए सपना ही जैसा होता था कि यार 10 मिलियन लोगों के हो जाते, हमारे कब होंगे, एक सपना था उसका, तो उसको एक लिरिक्स में बुन दिया। फिर उसके बाद कैमरे के सामने बुआ को मैंने पाया था, क्योंकि जब भी वो शूट करने जाती थी तो बुआ को देख रही है, तो और उसके संग उनके संग में इसकी वीडियोस भी बनते थे, मम्मी पीछे हेल्प करते थे, मम्मी क्योंकि मैं और भाभी हम साथ में मिलके दोनों मम्मी की पूरी ड्रेसिंग करते थे, पूरा सब उसको तैयार करते थे, मैं शूट करता था,
तो मम्मी पीछे कैमरे के भी रहते थे, तो उसमें लाइंस भी हैं कि कैमरे के पीछे मम्मी पापा साथ थे। तो वो सारी जितनी भी लाइंस हैं वो सब रियलिटी पे बेस्ड है। तो रियल जो कैरेक्टर रहे हैं लेकिन उसे एक रील नहीं, पर आप एक लेके जिसमें आए। उन्होंने कहा था कि मम्मा को हॉस्टल भेजने वाला ऐसे था। यही मतलब उसमें एक लाइन थी कि यहीं रुकोगी या हॉस्टल जाओगी। हाँ, तो मम्मा ने मेरे को एक्चुअली सपोर्ट किया था। मम्मा ने ऐसे नहीं कहा था कि हॉस्टल भेज दूंगी, वीडियो नहीं बना सकते। एक्चुअली वो अच्छा। मीटर पे फिट नहीं हो रही थी, तो हमें उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ा। और मुझे वो लाइन मतलब वो उस पूरे लाइन को एक अच्छे से स्टोरी में आप बताइए ताकि लोग जान सकें। जैसे उसमें मम्मी से कहा मैं भी वीडियो बनाऊंगी। मम्मी मम्मी क्या गुस्सा होकर बोली हॉस्टल जाओगी? यहीं रुकोगी, थप्पड़ खाओगी या हॉस्टल जाओगी। अच्छा, बहुत अच्छा सॉन्ग। तो आपको नहीं बोला क्या अनंत्या मम्मी ने ये कि मतलब पापा ने मम्मी ने कि क्या यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो यार, इससे क्या होगा, पढ़ना चाहिए, पढ़ के ही तो कुछ अच्छे बन सकते हैं। नहीं, मम्मा पढ़ने के लिए तो कहती हैं, कहती है कि पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, पर लेकिन ऐसा कभी मम्मा ने मेरे को रोका नहीं है वीडियो बनाने से। अच्छा, कभी भी नहीं गुस्सा, जैसे मार्क्स कम हो गए तो नहीं, थोड़ा ये डांट सब दिया। बस मम्मा कहती है कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, मार्क्स इतना मैटर नहीं करता है। मार्क्स मैटर नहीं मैं करता है। करते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन थोड़े थोड़े करते हैं ना। अच्छा निशा जी, इससे पहले जब बात हो रही थी ब्रेक से पहले, तो विशाल जी ने बताया कि आपने पढ़ाई के लिए कभी प्रेशर नहीं दिया अनंत्या पे, तो ऐसा क्या रहा कि ये आपको नहीं है पढ़ाई के लिए प्रेशर नहीं दिया। पढ़ाई के लिए प्रेशर मम्मा देती हैं, लेकिन मम्मा हाँ। फिर भी थोड़ी कूल साइड पे है। Cool मम्मा side। कहती हैं कि हाँ खेलना भी इम्पोर्टेंट है और सब। तो अपने आप को आप मानती होंगी कि भाई बाकी मम्मी जैसी नहीं है, सो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि ये मम्मी मेरी जो है वो मेरे जैसा मुझे रहने देती है। नहीं, ये नहीं है। मम्मा पढ़ाने के लिए कहती हैं, बहुत कहती हैं मम्मा पढ़ो पढ़ो, लेकिन मम्मा कूल है। जिसकी और भी सामान, जिसके अगर मेरे को मेकअप अच्छा लगता है तो वो भी मेरे को टैग करने देती हैं, नीचे जाना है तो वो जाने देती हैं। मेरे फ्रेंड्स और मैंने कहीं घूमने का प्लान बनाया, टाइम cousins। मैनेजमेंट करना आना चाहिए हाँ, बच्चे ये, को, हाँ। कि मेरे को नहीं लगता कि पढ़ाई करनी चाहिए तो पढ़ाई है तो पढ़ाई है तो पढ़ाई है। इट्स लाइक बच्चे को सोशली एक्टिव होना चाहिए। कल को पढ़ाई के आगे जाके ऑफिस जाएगी तो ये ना होना कि एक प्रेजेंटेशन बनानी है तो भैया रात भर बच्चा प्रेजेंटेशन में रखा है, कुछ एंजॉय बिल्कुल। नहीं कर रहा। तो शी शुड नो कि हाउ टू मैनेज हर टाइम एंड डू अदर एक्टिविटीज एज वेल एज स्टडीज। Okay. तो दिस इज माई एम कि उसको सब कुछ करना चाहिए और टाइम भी मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसी के साथ जैसे हम कहते हैं कि आपने 4 साल में इसे YouTube पे वीडियोस बनाना चीज़ें, क्योंकि तब वो बोल नहीं पाती थी, तब ज़्यादा आपका जो उसमें इन्वॉल्वमेंट था वो रहता होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या आपको भी शौक रहा था कभी इस एक्टिंग का, इस तरह से नहीं। वीडियोस बनाने का कुछ? मेरे को बिल्कुल शौक नहीं है और अभी भी आपको लग रहा होगा तो मुझे कैमरे में आने का बिल्कुल शौक नहीं है। हाँ, मुझे फर्स्ट है कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना और बच्चों के साथ खेलने का बहुत शौक है और हाँ। बच्चों की चीजें नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली नहीं, ये सच नहीं है। मम्मा को बच्चों को बुला मम्मा की पोल खुल रही है। हाँ, मम्मा पहले बच्चों को bully नहीं करती मम्मा कि ये नहीं, लेकिन मम्मा बच्चों को काफ़ी चिढ़ाती हैं, लेकिन मम्मा को किड्स नो डाउट काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, कैसे चिढ़ाती हैं मम्मा बच्चों को? कि जैसे कि मेरी कज़न सिस्टर्स हैं, उनको ऐसे चिढ़ाती कि टॉय ले लूँगी या ये सब। So I just play with them. हाँ। I just play with them. तो मुझे वो चीज़ पसंद है और स्क्रिप्टिंग और ये सब करना भी मैंने सीखा, रिसर्च की और धीरे धीरे क्योंकि इसका इंटरेस्ट था तो उसी तरीके से और लोगों ने पसंद किया तो फिर एक मोटिवेशन मिलता है काम करने का, तो वो रहा। अनंत्या, आपसे कि YouTube का जो ये सफ़र है, ये 0 से अभी मिलियन पे पहुंचा है, तो वो 0 में जब आप थी तब आपको एहसास नहीं था, मम्मी को ज़्यादा था क्योंकि मम्मी हेल्प करती थी, तो आपको कब से फील हुआ कि मेरे अब फैन फॉलोअर्स होने लगे हैं, और तब कितने नंबर्स थे आपके यूट्यूब पे? टू बी ऑनेस्ट मेरे को इतना याद नहीं है, क्योंकि तो एक्चुअली हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने ना नंबर सोचा था ना मनी सोची थी, हमने सिंपल इसका इंटरेस्ट देख रहे थे और हम भी इंजॉय कर रहे थे तो हम ये करते गए। फिर धीरे धीरे मनी आया, सब्सक्राइबर्स नंबर्स आए एंड जब हम ऑलमोस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर्स में थे तब से रिकॉग्निशन लोगों की आने लग गई थी। तो हम रेस्टोरेंट्स में जाते थे तो लोग ना हमारी तरफ देख रहे होते थे या अनंत्या को देख रहे होते थे कहीं पे भी। तो इनिशियली हमें लगता था कि हमने कुछ गलत कर लिया या कुछ गलत उल्टे कपड़े तो नहीं पहन लिए, लाइक लोग ऐसे स्टेयर कर रहे हैं। फिर बच्चे आके मिलने लगे तो पता चला कि ओ रिकॉग्निशन मिलनी स्टार्ट हो गई है। मेरे को जिसकी जब मेरे 5 मिलियन वाला मैंने ये सपने मेरे म्यूज़िक चैनल बनाया था, उससे थोड़े पहले से रियलाइज़ हुआ था कि अरे मेरे फैंस मिलते हैं, मैं मतलब मेरे को बहुत स्पेशल फील होता है।
एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा लाइक हाँ तो अनंत्या मतलब सोसाइटी में जब आपने कहा कि मतलब तब मुझे पता, जब 5 मिलियंस बने तो मुझे पता चलना शुरू हुआ, 5 नहीं 1 मिलियन 1 मिलियन के करीब, ओके, तब मुझे पता चलना शुरू हुआ कि जो है मैं अब फेमस हो रही हूँ, मेरे फैन फॉलोअर्स बन रहे हैं। तो सोसाइटी में कैसा फील होता था जब आप सोसाइटी में बाहर निकल रही है, जॉगिंग करने जा रही है, कुछ भी? तो अगर आप मेरे फ्रेंड्स को देखोगी ना तो वो भी कहेंगे कि वो मेरे को लाइक ऐसे नहीं करते कि मैं यूट्यूबर हूँ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी नहीं करते हैं ऐसे, तो मतलब वैसे उनके साथ नॉर्मल लगता है। लेकिन सोसाइटी में तो अब मैं सबको जानती हूँ, स्कूल में स्किल मैं बच्चों को काफ़ी नहीं जानती हूँ, वो कहते हैं ना, तो मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ऐसे हो जाता है कि उनको नहीं पता है, तो वो ऐसे कहते हैं अनंत्या तेरे फैंस, और लाइक मतलब हाँ मैं आपको कैसे समझाऊँ कि मेरे जब मेरे को कोई मिलता है तो सब ऐसे मतलब मेरे को तो वो मेरे को ऐसे देख रहे होते हैं कि देख तेरे फैंस एंड एक्सेट्रा। यार सो क्यूट, मतलब अनंत्या इतने फेमस होने के बाद भी वो इनोसेंट जो एक एक्सप्रेशन है एंड एवरीथिंग वो स्टिल आपके अंदर में है, एंड दिस इज़ रियली वेरी नाइस कि इतने वीडियोस बन गए हैं स्कूल में, इतने कहते हैं ना बच्चे देखते हैं तो कहते हैं कि ये यूट्यूबर अनंत्या हमारे साथ, और बॉटल भरने में भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है इससे। ठीक है अनंत्या, टीचर्स किस तरह से जब आप गई, इस टीचर्स ने क्या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप बताना चाहें? अभी ये रिसेंटली हुआ है जिसकी क्या होता है ना, कोई भी नया टीचर आता है, कोई भी हमारे नाम पूछता है, तो जैसे ही मेरे नाम का टाइम आता है ना, तो एक तो मैंने आपको बताया मैं कभी कभी इंट्रोवर्ट हो जाती हूँ, तो जैसे ही मेरे को बताना होता है ना मेरे बारे में, मैं भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ फॉर सेकेंड। तो फिर मैं बस ये कहती हूँ, तो सब यही कहते हैं कि आम ना ये आम दिस आम वृतिका आम आंदा, तो मैं सीधे बस ये कहती हूँ आम अनंत्या। तो फिर ना सब मेरे जो भी मेरे सारे फ्रेंड्स हैं तो वो करने लग जाते हैं, और इसके यूट्यूबर चैनल है माया में आनंद 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और फिर मेरे से टीचर्स पूछते भी हैं कि क्या है ऑल दैट, लेकिन तब मैं शाय हो जाती हूँ तो मैं ज़्यादा बता नहीं पाती हूँ। तो अभी मेरे क्लास टीचर आए थे नए, तो फिर उन्होंने मेरे को यूट्यूबर बुलाना शुरू कर दिया था, तो मैं थोड़ा ऑकवर्ड आउट हो गई थी, उनको समझ आ गया था, तो अब वो मेरे को अनंत्या बुलाते हैं। लेकिन मेरे को और कहीं याद नहीं है कहाँ पे, लेकिन मेरे को हाँ कहीं बुलाते थे ऐसा बोलते थे कि यूट्यूबर प्रेजेंट, नहीं एज अ निकनेम, एज अ निकनेम, ओके, कि यूट्यूबर होमवर्क हुआ या नहीं हुआ? नो, ये भी नहीं है, आज जिसकी कॉल आउट करना और जिसकी फन ओके, दैट्स रियली नाइस। एंड इससे भी ज़्यादा जब आपके फ्रेंड्स आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी नए टीचर्स के सामने, आप कह रही हैं आप शाई हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर प्राउड फील होता होगा, मतलब वो लगता होगा कि यार मैं खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ, मैं किसी फिल्म स्टार मीन्स बॉलीवुड टॉलीवुड या हॉलीवुड देख लूँ तो वहाँ पर भी लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये दीपिका पादुकोण है, सो कुछ ऐसा ही फील भी आता होगा आपको वैसे टाइम में? कभी लगा कि ये वीडियोस बनाना आपकी पढ़ाई को इफेक्ट कर रहा है, कभी भी फील हुआ हो थोड़ा? टू बी ऑनेस्ट मैं पढ़ाई की इतनी बड़ी फैन नहीं हूँ, मेरे को लाइक पढ़ना सही लगता है, इतना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लाइक कभी कभी लगता था, लेकिन नहीं मेरे को ज़्यादा नहीं लगता है क्योंकि बैलेंस आउट हो जाता है। बैलेंस आउट हो जाता है। तो बड़े होकर के आप क्या बनना चाहेंगे? ये मैंने अभी नहीं कुछ देखा है, डिसाइड किया है, मम्मा ने कहा है कि जो करना है करो, जिसकी लोग होते हैं ना कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मम्मा ने मेरे को ऐसा नहीं कहा है, मम्मा ने कहा आर्ट्स लेना है तो वो भी ले सकते हो, और जैसे कि कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, हम लोग भी मोटो बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, तो ये देखा जाएगा। अच्छा, पापा का कितना रोल रहता है इन सब चीज़ों में? ज़्यादा नहीं, वो पापा 2-3 मतलब पापा को आप झाड़ू लगाते हुए वीडियो में दिखा सकते हैं, फिर भी कह रहे हैं कि पापा का कोई रोल नहीं है? नहीं, पापा को दुख होगा? नहीं, पापा कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, और लाइक पापा वीडियोस में आते हैं काफी, बट पापा ज्यादा मतलब बिहाइंड द सीन्स नहीं करते हैं, बस फाइनेंशियली सपोर्ट होता है, तो वो सपोर्ट भी मायने रखता है। ओके, निशा जी, जैसे हमने तो ये देखा, लेकिन आप जब स्टार्ट किया था आपने कहा कि बहुत लगा कि ये कैमरा फेस कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन बच्चे का क्या होता है, आप अगर डे टू डे लाइफ देखें तो उनके मूड चेंज होते हैं, स्विंग कर, तो आपको फिर कभी इसने बोला कि मम्मा अब नहीं करना है, बस हो गया, 5 साल में 6 साल में जब भी रहा हो? ऑफ लेट अभी लगा है, जैसे शी वाज एंटरिंग इनटू हर टीन, तो इसके मूड स्विंग्स होते थे, क्योंकि कभी बच्चे खेल रहे हैं और ये नहीं जा पा रही है सैटरडेज को, तो इसके मूड स्विंग्स होते थे, लेकिन 7 o'clock कभी शूट लेट हो जाता था कि हम इसे रेस्ट देते थे, तो 1 बजे 7 बज गए, उसके बाद इसे पता चल गया कि अब तो फ्रेंड्स भी घर चले गए, तो उसकी फिर से बैटरी चार्ज होके शूट पे स्टार्ट हो जाती थी।
तो ऐसा ऑफन होता है, कभी कभी इसका मूड नहीं होता, बट फिर उसको इंटरेस्ट भी है तो फिर वो वापस आ जाती है। वापस आ जाती है। मतलब माय गुडनेस, अभी तक तो हमने काफी सारी बातें की हैं, लेकिन ये देखिए जो अभी दिखाया कि यहाँ पर अनंत्या को अवार्ड मिला है, और इसी के साथ ये देख करके बहुत अमेजिंग मुझे लग रहा है कि खुद निशा जी का भी चैनल है, कुक विथ निशा, यानी कि जो खाना ये बनाती है ना, टेस्टी टेस्टी। मैंने ये नाम चूज किया। विशाल ने जब आपको ऐसे करके आप उनके साथ हाई फाई कर रही थी तो उन्होंने कहा, ओ माय गॉड बहुत स्ट्रांग हो, जिम विम जाती हो, वर्कआउट करती हो क्या? नहीं। You said yes that time. मैंने वो मुझे तो still याद है। हाँ, लेकिन मैं एक्चुअली वर्कआउट बिल्कुल नहीं करती हूँ। मेरे पापा मेरे को हर दिन कहते हैं कि हाँ। करते। बिल्कुल नहीं करती। बिल्कुल भी। वर्कआउट के नाम पे बस अनंत्या स्विमिंग करती है हाँ। बस एंड साइकिलिंग। साइकिलिंग भी कभी कभी। कभी कभी। तो चलिए इस कभी कभी के साथ हम आपको यही छोड़े जाते हैं, और आपको बता दें कि YouTube पे जब आप इतने सारे वीडियोस अनंत्या के देखते हैं और आपको इतना अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों के लिए कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिव चीजें अनंत्या यहाँ पर लाने की कोशिश करती है, और उसके पीछे जिनका सपोर्ट होता है उनसे भी हमने आपको मिलवाया Amazon प्राइम के कैमरे में, उनको हम कैद करके लेके आए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप देखें कि जब बच्चे को एक सपोर्ट मिलता है, पढ़ाई है लेकिन पढ़ाई के अलावा भी कई ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर बच्चे अपना करियर भी बना सकते हैं, और वो करियर बनाना बहुत इंजॉय करते हैं, क्रिएटिविटी होती है उसमें, और वो क्रिएटिविटी आपको अनंत्या के वीडियो में दिखती है। तो आज के हमारे ये स्पेशल शो सोशल मीडिया स्टार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए Amazon प्राइम के साथ।